पैसे कमाने की होड़ में लोग नशे के व्यापार में संलिप्त होते जा रहे हैं। इस काले कारोबार में गरीब परिवारों से संबंधित लोगों की बजाय संपन्न परिवारों के लोग भी शामिल हैं। ये बात पिछले कल मंडी में आयोजित क्षेत्र में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के उपरांत प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं सैनिक कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने मीडिया से औपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे नशे का प्रचलन चिंता का विषय है और इसके खिलाफ और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसमें परिजन, संत महात्मा और अध्यापकों, वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी लोगों को सामाजिक दायित्व समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार के सामने नशे पर रोक लगाना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि नशे का बढ़ता प्रभाव किसी सोची समझी साजिश के तहत मानवता को समाप्त करने का षड्यंत्र है। जिस प्रकार से किसी सभ्यता को समाप्त करने के लिए उसकी संस्कृति पर हमला किया जाता है, उसी प्रकार नशा भी है। डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि इस समस्या को लेकर पूरे देश को कार्य करने की जरूरत है। ये नशे का जो कारोबार में तो खुद नारकोटिक्स बोर्ड ऑफ इंडिया के बोर्ड पे रहा हूँ और एक बार मैंने पूछा भी था अपने ऑस्कर फर्नांडिस जी को, जो हमारे चेयरपर्सन थे, ये बीमारी कहाँ पैदा होती है, कहाँ इसके बीज बोए जाते हैं। वो कहते हैं कर्नल साहब ये तो मुझे भी नहीं मालूम कहाँ बोए जाते हैं, पर इतना जरूर पता है कि हम पोरस बॉर्डर का शिकार हैं। चाहे वेस्टर्न साइड हो, चाहे नॉर्दर्न साइड हो, चाहे ईस्टर्न साइड हो, चाहे नेवल क्षेत्र हो, सब तरफ से नशा आ सकता है। और दुख की बात यह है कि इस नशे के कारोबार में कोई गरीब या कोई मजदूर लोग थोड़ी हैं। These are well-to-do people who are trying to become rich and super rich. तो ये सचमुच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। और एज ए सामाजिक न्याय मंत्री में मेरा भी जिम्मा है कि हम इसके बाद एक अच्छी संगोष्ठी बनाएंगे और एक इस पे और ध्यान से इसके कारणों को और इसकी उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए इस तरफ और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें सारा ही समाज इकट्ठा जुड़ेगा। इस पेरेंट्स भी हैं, बड़े भी हैं, संत महात्मा भी हैं और मैं समझता हूँ टीचर्स और एल्डर्स का भी रोल है। सभी लोगों की भूमिका के साथ ये नशे की जो बीच में मुसीबत आ गई, इससे हमें बाहर निकलना है, इसके लिए प्रण लेना। और एज ए नेशन वी हैव टू फेस दिस स्कर्ज। ये इतना बड़ा मेनेस और ड्रग मेनेस आया है, क्योंकि ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। इट्स ए वेरी वेरी, मैं समझता हूँ पता नहीं किसने सोची समझी साजिश की कि मानवता को और अगली आने वाली सभ्यता को, अगली जनरेशन को कैसे समाप्त करना है। जैसे कल्चरल इन्वेजन हुआ करता है पुराने समय में, किसी कल्चर को समाप्त करना है तो उसको कल्चर को नष्ट कर दो, तो ये भी एक प्रकार से वही चीज़ है। और मैं समझता हूँ इस पर पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को, पूरे सभी लोग जो मैटर करते हैं। गणतंत्र दिवस का मैं समझता हूँ सेलिब्रेशन ही एक अपने में मैं समझता हूँ जैसे उपहार दिया है हमारे देश को हमारे बुज़ुर्गों ने, और ख़ासकर संविधान जिन्होंने बनाया उनने, और उन लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं देश को आज़ाद करने में। मैं समझता हूँ भारत का एक ऐसा संविधान है जो कि परिपूर्ण है और बड़ा ही डिटेल्ड, मतलब संविधान जो हमने 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया और अडॉप्ट किया देश ने, इसको इस प्रकार से मनाना मंडी के क्षेत्र में लोगों का उत्साह देख के और यहाँ के लोगों का, मैं समझता हूँ सभी एडमिनिस्ट्रेशन का और ख़ासकर जितने अधिकारी और हमारे नेता लोग जो यहाँ पे हैं, अनिल जी हैं, यहाँ पे प्रकाश जी हैं, अपने जितने भी लीडर्स यहाँ पे आए हैं, चंपा जी हैं, और मैं सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस बड़े अच्छे तरीके से मनाया गया, जो लोगों का उत्साह दिखा और ख़ासकर जो बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी, दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और उससे उनका अपना भी कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। और साथ में जो हमारा आज का पर्व है, इसकी गरिमा भी स्थापित रहती है।